जनपद मुजफ्फरनगर की खतौली विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होना है। भाजपा से पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी ताल ठोक रही हैं, तो वहीं रालोद सपा गठबंधन ने मदन भैया को मैदान में उतारा है। दोनों ही दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बुधवार को जानसठ रोड स्थित एक समारोह स्थल पर गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया के समर्थन में एक प्रबुद्ध सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन उमड़े। सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रबुद्ध जनों ने कहा कि पूर्व विधायक के व्यवहार से आम जनता क्षुब्ध है और इस चुनाव में जनता बदला लेकर ही रहेगी। जब सुनने में आया, जब हमें यही पता लगा, ऐसा कोई तबका, ऐसा कोई समाज, ऐसी कोई बिरादरी इसने नहीं छोड़ी जिसका इसने अपमान न करा हो। फिर भी वो हमारे बीच में आ रहा है। इसका उत्तर हम तो उसका मुख्य शीर्षक था कि खतौली का चुनाव 3 चीजों पर टिका है: बाहुबली, बाह्य और ब्राह्मण। तो जब मैंने उसमें पढ़ा कि ब्राह्मण इस चुनाव का मुख्य आधार है, तो इसका अभिप्राय है कि यह चुनाव ब्राह्मणों पर आधारित है और इस चुनाव को ब्राह्मण प्रभावित करेगा। भैया जी, मैं आपका ज्यादा समय न लेकर विधायक जो पूर्व लड़ रहे हैं उनके सामने उनको सब बता दिया, कुछ कसर नहीं छोड़ी बताने में। और जो व्यक्तित्व आपके सामने चुनाव लड़ रहा है, मैं उनके बारे में जरूर, चूंकि लोगों को लग रहा है कि साहब नए हैं, ये आदमी नए नहीं है। जब जिले में मीटिंग होती है योजनाओं को लेने की, मैं चौधरी अजीत सिंह का प्रतिनिधित्व करता था, ये अपने क्षेत्र से विधायक का प्रतिनिधित्व करते थे। जितने वहां विधायक होते थे, इनके सामने सब में सब फेल होते थे। मैंने कहा विधायक जी आपके बारे। और निमाली वो परिवार है चौधरी चुन्नी सिंह का, जो मेरा हर चुनाव, चाहे 77 में बागपत लड़ा हूं, हर चुनाव में वो करीब इंचार्ज होकर के जबर सिंह जी, धनपाल, सब लोग काम करते थे। सबको कहता हूं, आप लोगों को भी कहता हूं, गाली से, घृणा से समाज नहीं बनता। समाज तो प्यार से बनता है। जवाहरलाल ने इस देश को बहुत कुछ दिया। मैं आज भी कह सकता हूं, लोकदल का राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते मैं आज भी कहता हूं, पंडित नेहरू ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और नेहरू ने इस देश के विकास की आधारशिला रखी है। यूं तो सम्मेलन में सभी वर्ग, सभी जातियों के प्रबुद्ध जन उपस्थित हुए, लेकिन अधिकतर संख्या ब्राह्मण समाज की देखने को मिली, जिसको देखकर रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया खासे उत्साहित नजर आए और उन्हें लगा कि इस बार खतौली से बदलाव जरूर होगा। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता उमादत्त शर्मा ने कहा कि इस बार खतौली से प्रदेश में बदलाव की हवा शुरू होगी। वक्ताओं ने एक ही बात कही है और सभी का एक ही टारगेट है कि लोहा गरम है, चोट मार दो। क्योंकि हमने और आपने पिछले चुनाव में भी इस कैंडिडेट को धरती में उतारने का पूरा काम किया था, लेकिन परमात्मा ने हमारी अर्जी स्वीकार नहीं की। हो सकता है उसके पूर्व का जन्म का कोई संस्कार ऐसा हो कि वो दोबारा मूंग दलने के लिए हमारी छाती पर आ गया। लेकिन हमेशा हम लोग कहते हैं, कोई दुर्घटना हो, कोई शुभ काम हो, कोई अशुभ काम हो, तो हम लोग कहते हैं परमात्मा की इच्छा है, उसका निर्णय सर्वमान्य है, वो जो करता है सही करता है। लेकिन इस बार शायद मुझे लग रहा है कि परमात्मा के भी दिमाग में आया कि उसने जो किया वो गलत किया और उसने 1 साल के अंदर ही आपको दोबारा मौका दे दिया। ये भी तो समझो, आपको बदला लेने का दोबारा मौका दे दिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ब्राह्मण समाज की शान। अरे 5, 6, 7 ब्राह्मण प्रधानमंत्री हुए, क्या कोई पंडित लिखता है आपके नाम के सामने? केवल पंडित जवाहरलाल नेहरू अपने नाम के सामने पंडित लिखते हैं और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान करता है। तो ऐसे व्यक्ति को आप सभी की भावनाएं वही है, वही मेरी भावना है। प्रत्याशी का ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा अभी। ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ नेता ओम प्रकाश शर्मा ने भी कहा कि इस बार खतौली विधानसभा क्षेत्र की जनता भाजपा को करारा सबक सिखाएगी। जितनी भी जनता है, कांग्रेस की हो, लोकदल की हो या बसपा की हो, ये परिवारवाद बताना है, परिवारवाद। ये परिवारवाद नहीं क्या विक्रम 2 बार बन लिया, इनका तीसरे घरवाली को दे दिया, फिर बच्चे को दे देंगे। चुनाव लड़ने के लिए और भी थे। परशुराम के अंदर आस्था है तो इस बेईमान को सबक सिखा देता है। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता, मैं ये निवेदन करता हूं आप लोगों से कि इस आने वाले 5 दिसंबर के वरिष्ठ समाज सेवी और ब्राह्मण समाज के नेता सुबोध शर्मा ने भी आम जन से आह्वान किया कि वे इस बार भाजपा को करारा जवाब दें। बीच में बताना चाहता हूं, पिछले 1 वर्ष पहले जो आज कोर्ट के द्वारा
निष्कासित किए गए हैं विधायक जी, उन्हें समाज ने तो बुरा माना ही माना है, पर कोर्ट ने भी उन्हें स्वीकार किया है कि ये अच्छे आदमी नहीं है, इसलिए इनको निष्कासित किया गया। फिर ऐसी क्या बात की जो उन्हीं की पत्नी को टिकट दे दिया? यहाँ खतौली क्षेत्र में बहुत अच्छे अच्छे लोग होते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता इलम सिंह गुर्जर ने भी लोगों से आह्वान किया भाजपा के बड़बोले पूर्व विधायक विक्रम सैनी को इस चुनाव में क्षेत्र की जनता करारा सबक सिखाए और यही बदलाव की बयार शुरू होगी। एक ऐतिहासिक सम्मेलन था मुजफ्फरनगर नगर कॉलेज के मैदान में, और आज ये जो सम्मेलन हो रहा है, इस विधानसभा के जितने भी गांव हैं, चाहे किसी में 100 ब्राह्मण है, किसी में 500 ब्राह्मण है, 200 ब्राह्मण है, कोई भी एक भी गांव ऐसा नहीं बचा जहां के लोग आज मान्यवर विधायक जी सामने नहीं बैठे। बच्चा भी होगा हमारे यहाँ से दोनों 5 बैठ के सिराने बैठाते हैं, तो इतना तो आपके प्रति हमारे दिल में है। जहाँ तक राकेश शर्मा की बात है, राकेश शर्मा जब पढ़ने के लिए मुजफ्फरनगर आया, ये 5 साल मेरे पास ही रहा। मैंने इसे अपने लड़के की तरह पाला, राजनीति में लाया। अभी आपसे कह रहा था, बोलते मेरे राजनीतिक गुरु हैं, तो मुझे इससे ज्यादा खुशी क्या होगी कि जो मुझको अपना गुरु मानता है। मैं कभी इनमें विश्वास नहीं रखता, लेकिन कोई ना कोई राजनीति में गुरु होता है। इस तरह मेरे राजनीतिक गुरु सोमवंश प्रकाश जी है। पार्टी कोई भी हो सकती है, सोमवंश प्रकाश हमारे जिले के बहुत सम्मानित आदमी है मुजफ्फरनगर के, जिनका टिकोला शुगर मिल है, 3 बार एमएलए रह चुके हैं, और एक जमाने में बीपी सिंह के सबसे नजदीक हुआ करते थे। तभी जब मैं अध्यक्ष बना, राकेश शर्मा को मैंने यूथ जनसभा का जिला अध्यक्ष बनाया था, तो मुझे खुशी है कि ये आज एक ऐतिहासिक जो प्रदेश की सबसे विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, उसके बड़े नेताओं में जिले में इनको गिनती होती है। सम्मेलन के संयोजक सपा नेता राकेश शर्मा ने उपस्थित जनसमूह से मदन भैया का समर्थन करने की अपील की। एक ही आग्रह है कि जितने लोग यहाँ बैठे अगर मन से हम एक हो जाएं, तो पूरी विधानसभा का माहौल चेंज हो जाएगा। ये मेरा आपसे आग्रह है, यही निवेदन करने के लिए उठा हूं कि एक बार सच्चे मन से कहो, बोलो भगवान परशुराम की, बोलो भगवान परशुराम की। होगी ना? आप भगवान परशुराम के वंशज हो, और भगवान परशुराम के वंशजों को, अपने पूर्वजों को अपमानित होते हुए आप लोग नहीं देखोगे, मुझे विश्वास है। और मेरा विश्वास यह है कि निश्चित रूप से आने वाली 5 तारीख में इस विधानसभा की तस्वीर बदलेगी, और बहुत ही होनहार और 4 बार पूर्व विधायक रहे आदरणीय मदन भैया जी इस विधानसभा से विधायक बनने जा रहे हैं। बहुत बात हो चुकी, विस्तृत में सब बात वही घुमा फिरा करके सारी वही बात है। बस एक बात जो कॉमन है वो आप लोग जानते हैं। क्या इन सब बातों में क्या बात कॉमन है आप लोग जानते हैं ना? अपमान का बदला लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, मुझे बता दो। आपको कसम है मेरी, आप यहाँ झूठ मत बोलना। जो अपमान के बदले के लिए मन में नहीं है किसी वो हाथ ना उठावे, बाकी हाथ उठाकर कहें कि अपमान का बदला लोगे कि नहीं लोगे। अपने भाई का सम्मान रख दियो। आपके लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार हूं, ये बात मैं बार बार कह चुका, और साबित करने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता है। आपके लिए कुछ भी करेंगे, रात दिन आपकी सेवा करने का काम करेंगे, तो आपका सेवक हूं। रालोद सपा गठबंधन प्रत्याशी मदन भैया ने भी कहा कि खतौली क्षेत्र की जनता अब बदलाव चाहती है और वह इस बार करके दिखाएगी। सबसे पहले तो मैं भगवान परशुराम जी को नमन करता हूं, साथ में देखिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा, उससे बड़ा कोई उक्ति नहीं हो सकती, कोई सिद्धांत नहीं हो सकता। उन्होंने स्वयं मतलब कहा है कि परशुराम केवल नाम नहीं है, परशुराम एक संस्था है। ये शायद आप लोग भी सुने, परशुराम एक पीठ है। ये ऐसी पीठ है, ऐसी संस्था है कि बहुत से लोग
इसमें जातिवाद का आरोप लगा देते। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परशुराम का नाम लेके पे ब्राह्मणों के परशुराम हो गए, गुर्जरों के देवनारायण जी हो गए, तो इसलिए तो उन्होंने सब कहा कि परशुराम एक संस्था है, परशुराम एक पीठ है जिसने सदियों से अत्याचारों का मुकाबला करके अत्याचारों को समाप्त किया है। अब वो किद्वंतियां फिर बाद में बन जाती हैं, चल जाती हैं, और वैसे भी कलयुग है, यहाँ तो बहुत जल्दी चलती हैं। तो ज्यादा ना कह के मैं केवल आपने सब कुछ कह दिया और मैं लेट भी बहुत हुआ, उसके लिए भी आपसे माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं लेट इसलिए हो गया, आधा घंटा हमारा, हम आए थे, हमारे एकदम रास्ते में ई रिक्शा पलट गया और हमारी महिलाएं, बल्कि बच्चों के तो बहुत ज़्यादा खून निकला, उन्हें डॉक्टर में भिजवाने में, बल्कि ये गाड़ी हमारी भी आई भी नहीं है, तो हमने कि ये उसमें हमारा समय लग गया। नहीं तो जब सतदेव जी का फोन आ रहा था, मैं कह रहा भैया पहुंच रहा हूँ, अब ये भी नहीं बता सकता था, नहीं खलबली मच जाती। अगर गलती से मैं कह देता एक्सीडेंट हो गया है तो एक मतलब जनरली खलबली सी हो जाती, क्या हो। शर्मा जी, नानक चंद जी, भाई इलम सिंह जी साक्षी हैं कि हमने सदा जाति और धर्म से ऊपर उठ के राजनीति की है। कोई भी जाति या कोई भी धर्म हमें तोड़ना नहीं सिखाता। मैं आपको, आपने जो मुझे सम्मान दिया है, मुझे जो आशीर्वाद दिया है, ज्यादा ना कहकर केवल एक आश्वस्त आपको करना चाहता हूं, भविष्य में आपका आशीर्वाद मिला, भविष्य में मेरी तरफ से कभी भी आपके प्रति अपमान की भावना तो आएगी नहीं, और आपके मान सम्मान और काम में मेरी तरफ से कोई कमी रहेगी नहीं। और सदैव से अभी हमारे मोतला जी ने कहा है धर्मशाला के बारे में, मोतला जी चुनाव चल रहा, घोषणा तो हम कर नहीं सकते, पर जो कहोगे कहने की जरूरत नहीं है, सारा बहुत है। अलग अलग विचारधाराओं में रह के भी जो प्रबुद्ध लोगों को जोड़ रहे हैं, जैसे आरएलडी में नानक चंद शर्मा जी हैं, समाजवादी पार्टी में सतदेव शर्मा जी हैं। शुरुआत वहीं से होती है, हमारे भाई नानक जी ने बता ही दिया है। और पुनः मैं अपने राकेश जी को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने एक प्रबुद्ध जो वर्ग, जो वो बात दूसरे प्रबुद्ध वर्ग में आप लोग ज़्यादा हैं, ये प्रबुद्ध सम्मेलन है, ब्राह्मण सम्मेलन नहीं है। अब किसी चीज़ में संख्या ज़्यादा हो जाती है, उसके उसी नाम से नाम पड़ जाता है। तो बाकी हमारे शर्मा जी ने कहा है, मैं आपसे इजाज़त जाऊंगा, आशीर्वाद आपने दे दिया है, और मुझे उम्मीद है आप गठबंधन के निशान हैंडपंप पे हमें सफल कराएंगे। शुक्रिया। देखिए, ब्राह्मण समाज की एक सब समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और उन्होंने हमें समर्थन दिया है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभारी हैं। देखिए, समाज ने तय कर लिया, उनका समय भी समाप्त होने जा रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, उस पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में से एक हैं, तो सर्वोच्च नेता को तो देखिए आना पड़ेगा, निश्चिंत आना पड़ेगा, उसके बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा।